नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 29 नवंबर 2024, दिन शुक्रवार। किसान भाइयों, जैसा कि विभिन्न आलू के क्षेत्रों में आलू पे गतिविधियां अब पुराने आलू की तो अंतिम समय पर चल रही हैं और नया आलू धीरे धीरे बढ़ोतरी बना रहा है। ऐसे में अब जो खबर है सनसनीखेज वो है आपके उड़ीसा, त्रिपुरा और झारखंड, बिहार और आसाम से। यहाँ के मार्केट को प्रभावित किया है पश्चिम बंगाल के आलू ने। जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी दीदी ने पहले भी बीच में आलू पर रोक लगाई थी और अभी बुधवार से फिर से उड़ीसा और इन राज्यों के अंदर उड़ीसा, झारखंड, बिहार, त्रिपुरा और आसाम के अंदर आलू क्राइसिस के साथ साथ प्याज का भी बड़ा संकट पैदा कर दिया है। बुधवार की रात्रि से ही उड़ीसा के मेदिनीपुर से जाने वाले जो ट्रक हैं, 100 ट्रक जो रोक दिए थे बॉर्डर पर, वो वहाँ की जो फोर्स है उसने अब वापस कर दिए हैं। हालांकि उड़ीसा के कृषि मंत्री ने बंगाल सरकार से निवेदन किया था कि इन ट्रकों को उनके डेस्टिनेशन पर यानी जहां जाने थे वहां पर भेज दिया जाए, परंतु प्रशासन ने ये बात नहीं मानी है और उनको अब वापस कर दिया गया है। हालांकि इसमें बहुत बड़ा नुकसान व्यापारियों को और किसानों को, जिनका भी आलू होता है, उनको उठाना पड़ता है इस दौरान। और जो ट्रेडर्स हैं उनके अलावा जो आपके परिवहन वाले जो हैं यानी कि ट्रांसपोर्टर्स को भी इसमें बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, बेलदा नाका पर ये ट्रक पकड़े गए थे और काफ़ी बातचीत के बाद भी जो है बात नहीं बनी और इनको वापस भेज दिया गया है। इसको देखते ही हुए जो रेट हैं उड़ीसा के अंदर, वो कोल्ड स्टोरेज से या जो भी वहाँ स्टॉकिस्ट है वहाँ से 33 रुपये और मार्केट में 35 से 40 रुपये किलो पर आ गए हैं। वहीं प्याज 60 रुपये किलो तक बिक्री हो रही है। इस तरह से वहाँ की पब्लिक के लिए फिर से एक संकट जारी हो गया है। संकट अब इन सब चीज़ों से एक बात ऐसा लगता है कि जैसे पश्चिम बंगाल भारत का एक अंग न होकर वहाँ एक अलग ही कानून चलता है, क्योंकि ये सब ठीक नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के यानी पूरे भारत के लोग ही हमारे सब परिवार के सदस्य होने चाहिए। एक तरफ तो हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी राज्यों का हम बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। अभी इस संकट को देखते हुए पश्चिम बंगाल से उड़ीसा, झारखंड, बिहार, त्रिपुरा और आसाम के लिए आलू जाता है। वहाँ के व्यापार आपस में आलू और प्याज का वहाँ व्यापार होता है। तो यहाँ पर कीमतें इन राज्यों में तो बढ़ी रही हैं, साथ साथ ही जो पश्चिम बंगाल के जो व्यापारी हैं और कोल्ड मालिक हैं उनको भी बहुत बड़ा नुकसान देखना पड़ रहा है। बुधवार को बेचाराम मन्ना जो कृषि मंत्री हैं, कृषि व्यापार मंत्री पश्चिम बंगाल के, उनकी एक मीटिंग हुई थी। उसके दौरान ये फैसला लिया गया था कि अभी जब तक कीमतें कंट्रोल में नहीं आती तब तक प्रतिबंध जारी रहेगा, और ये फैसला लिया था वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। ऐसे में आज प्रगतिशील आलू व्यवसायी समिति के अध्यक्ष लालू मुखर्जी जी ने ट्रेडर्स की मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में आने वाली परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए उस पर आगे की रणनीति का निर्धारण किया जाएगा। चूँकि इन्होंने बताया अभी जो नया आलू इस क्षेत्र में आने वाला है वो उसको अभी 1 से 1.5 माह लगेगा और उसके तब तक की परिस्थितियों में जो आलू बचा है, जिस तरह से किसानों ने, व्यापारियों ने और कोल्ड मालिकों ने अच्छी उम्मीद लगा रखी थी कि आलू इस समय अच्छे रेटों से मिलेगा, तो ये ट्रेडिंग है, व्यापार है। वहाँ कम पड़ेगा तो वहाँ उत्तर प्रदेश से या अन्य राज्यों से पहुँचता है, पंजाब से पहुँचता है और वहाँ से उनके और पड़ोसी राज्यों में जाता है। अगर ऐसे सब अपने अपने राज्यों में नाकेबंदी कर देंगे तो कहीं ना कहीं इसका असर ऑल ओवर इंडिया के व्यापार पर पड़ेगा, व्यापारियों पर पड़ेगा और किसानों पर भी पड़ेगा। किसी राज्य में कुछ चीज़ ज़्यादा पैदा होती है तो किसी राज्य में दूसरी चीज़ ज़्यादा पैदा होती है। अगर ये आदान प्रदान रोक दिया जाएगा तो एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। कहाँ गए सलाहकार और कहाँ गए जो पूरी लॉबी होती है, वो सब अपने विचारों को इस पर रखना चाहिए और इस समस्या का समाधान ऐसा होना चाहिए। भारत सरकार को इसमें इंटरफियर करना चाहिए। भारत सरकार जिन राज्यों में अब आलू प्रोडक्शन इस समय ऊना होशियारपुर का आलू है वो पूरे भारत में अभी उसके भी ट्रक रोक दिए हैं। ऊना से आलू जा रहा था पश्चिम बंगाल के लिए, उसको भी रोक दिया गया है। अगर ऐसा होता रहेगा तो फिर तो हर राज्य को अपने आप में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा,
न केवल कृषि के क्षेत्र में बल्कि अन्य व्यापार के क्षेत्र में भी। तो इस तरह की जो एक्टिविटी हैं वो कहीं ना कहीं व्यापार के साथ साथ आम जनता के लिए भी हानिकारक साबित हो सकती हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं किसान भाइयों। अभी उत्तर प्रदेश का आलू भरपूर मात्रा में आने वाला है। अभी हो सकता है अभी 15-20 दिन उसमें और लग जाए, लेकिन आएगा तो सही। उसके बाद ये आलू जो अगैती आलू की खुदाई शुरुआत में होगी, फिर जब रेट अच्छे मिलेंगे तो जो पिछैती पका आलू खोदते हैं वो भी लोग शुरुआत कर देंगे, क्योंकि किसान तो रेट अच्छे मिलने चाहिए। ओवरऑल रेटों की बात है तो आलू के खुदते रहने की संभावना है। अगर पश्चिम बंगाल को आवश्यकता होगी तो यहाँ से आलू जा सकता है। तो इस तरह की गतिविधियाँ ऐसी करनी चाहिए, इसमें आम जनता के साथ साथ व्यापार भी सुचारू रूप से चलता रहे और सभी को लाभ हो। लेकिन भाई बड़े ये सब एक राजनीतिक चीज़ है, राजनीतिक मुद्दे हैं, इस पर राजनीतिक ही हल कूटनीति से और जो है राजनीतिक तरीके से इनके हल निकलने चाहिए। ऐसा न हो कि पब्लिक फिर कहीं ना कहीं विद्रोह कर दे, जैसे कि पहले भी हुआ था। अगर हम बाहों की आज की बात करें तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 112 गाड़ियां, जिसमें 17 बैलेंस है किसान भाइयों, और नए आलू की गाड़ियां हैं 38 से 40, और नया को की भी कुछ बैलेंस बची थी, हालांकि वो ज़्यादा संख्या नहीं है। चिप्सोना की 11 गाड़ियां हैं, 1100 से 1250 के रेट है। सूर्या की 22 गाड़ियां हैं, 1200 से 1350, कोई एक्स्ट्रा सुपर लॉट 1400 तक की बिक्री है। 3793 की या कोल्ड से सीधे पहुंचने वाले की 31 गाड़ियां हैं, 3793 बिक रहा है। 850 से 1050, एक्स्ट्रा सुपर 1100 तक है, और हाइब्रिड आलू बिक रहा है 850 से 950 रुपये, और मैक्सिमम बढ़िया क्वालिटी का 1000 तक पैकेट के रेट है किसान भाई। ये LR आलू 1150 से 1250, डायमंड 1150 से 1250, और जो नया आलू है वो होशियारपुर का बिक रहा है 1300 से 1350, और ऊना का बिक रहा है 1400 से 1450 रुपये पैकेट 50 kg में। अब बात करें किसान भाई बाराबंकी की, तो यहाँ उत्तर प्रदेश की बाराबंकी मंडी पूर्वोत्तर के पूर्वांचल यानी झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ से आलू जाता है। चिप्सोना 20 से 25 रुपये किलो के रेट हैं किसान भाइयों। शुगर फ्री 24-25 चल रहा है, और बाकी का 20 से 22 चल रहा है। लाल आलू काटना दिखाई नहीं दिया, जो है वो बहुत महंगा है, अब 28 से 30 रुपये किलो है। राजेंद्र वन था नहीं कहीं पे भी, अगर किसी का स्टॉक में हुआ तो वो भी 30-32 रुपये किलो चल रहा है। और यहाँ पर कुफरी गरिमा जिसको हाइब्रिड कहते हैं सफ़ेद आलू, वो 19 से 20-21 रुपये किलो के रेट हैं। नया आलू भी बहुत कम आया यहाँ पर, वो 1600 रुपये 1650 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। वहीं कानपुर मंडी की बात करें किसान भाइयों, 60 से 65-70 गाड़ियाँ हैं किसान भाइयों, और छट्टा आलू 21 से 23 रुपये किलो 3793, हल्का 17 से 19, गुल्ला 20 से 21 रुपये किलो, हल्का गुल्ला 16 से 19 रुपये किलो, किर्री 13 से 14 रुपये किलो, हल्की किल्ली 9 से 12 रुपये किलो, लौकर आलू 25 से 27 रुपये किलो, कंचन 24 से 26, चिप्सोना 24 से 25, और सिंदूरी 25 से 27, हॉलैंड 27 से 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है किसान भाइयों। बीजा लाल आलू का 26 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है, थोड़ा बहुत ही है, कहीं है नहीं किसान भाइयों। इलाहाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर 20 से 22 रुपये किलो सफ़ेद गोला, G4 28 से 29 रुपये किलो, और नया आलू 30 से 34 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। ठठिया कन्नौज की बात करें तो यहाँ 1611, 1511, 1451, 1251 और 1201 रुपये के रेटों से लॉटों की नए आलू की बिक्री हुई है। सातपुर मंडी में भी 400-500 पैकेट हैं, और यहाँ पर भी लगभग 1150 से लेकर के 1351 रुपये पैकेट तक के रेटों से बिक्री हुई है, अलग अलग लॉट। जयपुर मंडी की बात करें किसान भाइयों, यहाँ पर भी 65-70 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 12 गाड़ी बैलेंस हैं पुराने आलू की, और 5 गाड़ी बैलेंस हैं नए आलू की। छट्टा 3793 20 से 22 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 17 से 19 रुपये किलो, लाल आलू 20 से 22, हल्का 11 से 19, नया आलू 25 से 27 रुपये किलो, थोड़ा थोड़ा सब में हल्का आज डाउन है। हाइब्रिड 15 से 18 रुपये किलो, गुल्ला 10 से 13, एक्सपोर्ट क्वालिटी का मतलब एक्स्ट्रा क्वालिटी का गुल्ला 14 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जोधपुर मंडी में 5 से 6 गाड़ियाँ हैं, 18 से 23 रुपये किलो के रेट है। नया आलू 28 से 31 रुपये किलो बिक रहा है। अलवर मंडी में 15 से 18 रुपये किलो के रेट हैं 3793 आलू के, और नया आलू बिक रहा है 28 से 30 रुपये किलो। इंदौर मंडी की बात करें किसान भाइयों तो कुल 5,500-6 हज़ार पैकेट की आवक है, जिसमें पुराना राशन आलू ज्योति बिक रहा है 28 से 30 रुपये किलो, हल्का 24 से 27 रुपये किलो। और यूपी के 5-6 गाड़ियां हैं, जिसमें 24 से 25 रुपये किलो यूपी के आलू के रेट हैं। कल डाउन हुए थे, आज फिर से सही हो गए रेट। और हल्का आलू 20 से 23 रुपये किलो, और हल्का आलू 18 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। नए आलू की बात करें तो चिप्सोना नया 38 से 39 रुपये किलो ATL, और हल्का 35 से 36 रुपये किलो। पुखराज 25 से लेकर के 30 रुपये किलो, हल्का पुखराज गुल्ला और किर्री मिक्स 14 से 20 रुपये किलो।
गुल्ला 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों भोपाल की, तो यहाँ पर यूपी से जो गाड़ी पहुँच रही है वो 20 से 23 रुपये किलो। नया आलू 28 से 32 रुपये किलो रेट में बिक्री हो रहा है। बिहार की मंडी के अगर सराय की बात करें तो यहाँ C40 26 से 27, और ये हल्की क्वालिटी में, बढ़िया क्वालिटी का आलू है नहीं यहाँ पर। हॉलैंड 28 से 32 रुपये किलो। आगरा का आलू 26 से लेकर के 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। नया आलू जो यहाँ पर आ रहा है वो 30 से 36, गुल्ला 14 से 25 रुपये किलो में क्वालिटी वाइज। गुलाब बाग में यूपी का आलू 26 से 28 रुपये किलो। अचानक आज रेटों में वृद्धि हुई है। बंगाल का आलू ATL जो आ रहा है 30 से 36 रुपये किलो। नया आलू 36 से 38 रुपये किलो, और किर्री 14 से 16 रुपये किलो। पटना मंडी में 22 से 26 रुपये किलो। नया आलू 28 से 35 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। झारखंड में आगरा का सफ़ेद आलू 32 से 34 रुपये किलो पहुंच गया। ये सब जो है रेट अचानक वृद्धि का कारण है, बंगाल से आलू का आना। और हल्का 29 से 31, नया आलू 36 से 41 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों कल हो सकता है यूपी से ज़्यादा गाड़ियाँ पहुँच जाएँ, तो आज ये रेट हैं, कल की गारंटी नहीं है। गुजरात में यूपी का आलू 400 से 475 रुपये प्रति 20 किलो में बिक्री हुआ है। वहीं पंजाब का 28 से 29 रुपये किलो प्रति 20 किलो में बिक्री हुआ है। मुंबई मंडी में बहुत ज़्यादा आलू पहुंचने से रेट डाउन हुए हैं किसान भाइयों, और नया आलू MP से काफ़ी मात्रा में आ रहा है यहाँ पर। तो 48 से 50 गाड़ियाँ हैं आज, और एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है 20 से 21 रुपये किलो। एक्स्ट्रा सुपर कोई VVIP लॉट हो तो 22 तक। हल्का आलू 18 से 19 रुपये किलो। शुगर फ्री 18 से 20, हल्का 16 से 70 रुपये किलो। यहाँ पर अकोला का आलू 20 से 25 रुपये किलो। तालेगांव का 26 से 28 रुपये किलो, और नया ATL 38 से 40 रुपये किलो। पुखराज 28 से 32 रुपये किलो। गुजरात की कोई गाड़ी नहीं है। पुणे मंडी में 24 से 25 गाड़ियाँ हैं, 26 से 27 रुपये किलो के बढ़िया आलू के यूपी का, और हल्का 24 से 25 रुपये किलो। और हाइब्रिड टाइप का 18 से 22 रुपये किलो। MP का आलू 25 से 35 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है क्वालिटी वाइज। बेंगलोर मंडी में 39 से 40 गाड़ियां हैं, 28 से 29 रुपये किलो के रेट है बढ़िया आलू के, हल्का 26 से 27 रुपये किलो। चेन्नई मंडी में 16-17 गाड़ियां किसान भाइयों आज 27 से 28 रुपये किलो बढ़िया आलू के आगरा का, और हल्का आलू 25 से 26 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 33 से 34 रुपये किलो, हल्का 30 से 32। मदुरई में 31 से 32, हल्का 29 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें मेटियापालम मंडी की, तो 1600 रुपये प्रति 45 kg का यूपी का आलू का रेट है। गुजरात का 1650 रुपये से 1700 रुपये प्रति 45 kg का रेट है। गुवाहाटी के आज रेट नहीं प्राप्त हुए। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 32 से 40 रुपये किलो के रेट है आलू के। बंगाल का आलू बिक रहा है वही 28 से 30 रुपये किलो। K22 बिक रहा है 27 से लेकर के 31 रुपये किलो के रेट से। हैदराबाद की, यहाँ K22 उड़ीसा का ही लोकल आलू है। हैदराबाद की मंडी की बात करें तो 30 गाड़ियाँ हैं आज, और 28 से 30 रुपये किलो 302 आलू। 37 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पंजाब की मंडी में नया आलू बिक रहा है 1200 से 1400 रुपये पैकेट में। इस वजह से आलू कम आ रहा है मंडियों में किसान भाइयों। जैसे आज बाराबंकी मंडी में नहीं आया, कम आया, तो क्योंकि जब वहीं अच्छे रेट मिल रहे हैं तो यहाँ पर क्यों भेजेंगे वो लोग। LR और डायमंड 1100 से 1200 रुपये पैकेट में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। और किसान भाइयों अब है बात यह है कि यूपी की लोकल मंडियों में धीरे धीरे आवक लगातार बढ़ रही है। प्रतिदिन कुछ न कुछ सैकड़े में पैकेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और उम्मीद है कि 15 दिसंबर के आसपास भरपूर आवक आने लग जाएगी। भरपूर आवक आने का मतलब ये नहीं है कि आलू डाउन जाएगा। इस साल आलू के डाउन जाने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि आवक डिमांड के हिसाब से आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आलू प्रोडक्शन में ही नहीं है। तो जब प्रोडक्शन में नहीं है तो जब तक ये अगैती आलू आएगा, उसके बाद जो पिछैती बुवाई हुई है उसके भी साइज बढ़ने पर वो भी आलू आने के चांस हैं। आलू का भविष्य अच्छा रहे, आपको अच्छे पैसे मिलते रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।